dark stories. येलो ड्रेस वाली लड़की। हम अपने लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें। पर रूसेल की ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़िंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रूसेल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट कराने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था, क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था। इसलिए उन्हें अपने घर के नज़दीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही रेंट पर ले लिया। पर रूसेल को वो रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रूसेल का मन वहाँ नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज़ अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रूसेल हर शाम हाथ में अपना कॉफ़ी का कप लिए अपने बालकनी में खड़ा लेकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम रूसेल अपना कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नज़र सामने के घर की बालकनी पर गई, और वहाँ नज़र पड़ते ही उसकी कॉफ़ी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी, और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, और उसका हाथ रूसेल की तरफ हुआ करता था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रूसेल ये देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज़ हेल्प। रूसेल की चीज़ें सुन के उसकी माँ बालकनी में आई। रूसेल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रूसेल ने उसकी माँ को अब वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। अब उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रूसेल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रूसेल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को चिंता तो हुई, पर जो चीज़ उन्हें खुद ही नहीं दिखी उस पर वो विश्वास कैसे कर सकती थी। अपनी माँ के समझाने पर रूसेल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रूसेल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बेलकनी से होकर गुजरता था। बेलकनी से निकलते हुए रूसेल की नज़र फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी, और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रूसेल से रहा नहीं गया, और उसने जोर से उस लड़की को आवाज़ लगाई, सुनो ए मिस येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रूसेल की तरफ देखा, और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वो चाकू घुसा हुआ था, और वो फिर से रूसेल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रूसेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रूसेल ने फिर से मदद के लिए आवाज़ लगाई। रूसेल की मॉम फिर से एक बार और फिर से बाहर आई, पर रूसेल की आंखों के सामने वो लड़की हवा में गायब हो गई। रूसेल की माँ को अब लगने लगा था कि रूसेल जानबूझकर ये सब कर रहा है, और वो उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रूसेल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपने मम्मी के सामने वो वीडियो प्ले कर दिया। लेकिन जिसका रूसेल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रूसेल की माँ ने उसकी बात पर विश्वास करने से मना कर दिया और उसे बहुत डांटा। रूसेल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से अपनी बालकनी में जाना ही छोड़ दिया, और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे उसका इंतज़ार कैसा मंजर कर रहा था। रूसेल अपनी अगली मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वो गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाज़ा धीरे से खुला, और दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रूसेल उसे देखकर थोड़ा सा सहम गया, पर वो लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई।
रूसल उस लड़की को आवाज़ लगाता हुआ उस घर में घुस गया। घर में घुसते ही रूसल को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वो लड़की भी रूसल को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रूसल को कांच टूटने की एक आवाज़ आई। वो आवाज़ उस घर के बेडरूम से आ रही थी और रूसल उस आवाज़ की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं पर है और एक लड़का उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और ज़मीन पर एक गिलास टूटा पड़ा है। रूसल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रूसल देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रूसल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोकना चाहिए। रूसल तेजी से उस घर में घुसा और उन दोनों से रुकने को कहा, पर उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रूसल को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया और रूसल ये देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही रूसल ने अपना हाथ उस लड़के के रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रूसल अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में नहीं हो रहा था। ये सब देखकर रूसल की जान छूट चुकी थी। रूसल के पैर थोड़े पीछे हट गए और वो सुन सा पड़ने लगा था। वो लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फ़ोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वो लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपने आँखी सांसें गिरने लगी। रूसल उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रूसल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रूसल समझ गया था कि वो उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रूसल जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रूसल कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहाँ पड़ी हुई है। रूसल ये साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रूसल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो पुलिस की बातों पर किसी की विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंटरव्यूएशन की तो उन्हें पता लगा कि रूसल बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रूसल को वो येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर जो भी हुआ वो रूसल के लिए एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था जिसे वो शायद कभी भी नहीं भूल पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वाली हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी हॉन्टेड स्टोरी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।